यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने पहुंचने वाली हैं। खबर तो ऐसी है कि हीराबा पहुंच चुकी है, शायद पोलिंग बूथ के बाहर जहां मैं मौजूद हूं, अंदर जहां मैं हूं तो बाहर हीराबा आ चुकी है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, हीराबा यहाँ पर पहुंच चुकी है। हालांकि तस्वीरें शायद कुछ वक्त के बाद में आपको दिखा पाऊंगी, लेकिन हीराबा यहाँ आ चुकी है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनकी गाड़ी के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। आगे ड्राइवर सीट के बगल वाली जो सीट है वहां पर हीराबा बैठकर यहाँ पहुंची और अब उन्हें गाड़ी के बाहर उतारा जा रहा है। हीराबा गाड़ी के बाहर उतर चुकी है और उनके बेटे को भी आप देख सकते हैं कि वो साथी उनके खड़े हैं और जहाँ गाड़ी रुकी है वहां से अंदर पोलिंग बूथ की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है नहीं। बाहर एक व्हीलचेयर भी वहीं रखी थी, जहाँ हीराबा आपको उतरी हुई दिखाई दे रही है वहीं पर एक व्हीलचेयर भी रखी हुई थी। जब मेरी बात हुई थी उस व्हीलचेयर के अगल बगल 2 महिलाएं खड़ी थी, उनसे तो उन्होंने कहा था कि हीराबा आएंगे, अगर उन्हें जरूरत होगी तो इस व्हीलचेयर पर उन्हें बिठाकर हम अंदर लेकर जाएंगे। तो क्या हीराबा व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती है या फिर नहीं करती है, ये देखना होगा। अच्छा, पुलिस ने लाख कोशिश की कि वहां आसपास कोई ना पहुंच पाए, लेकिन जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ अगल बगल बिल्कुल हुजूम है लोगों का। यहाँ जो वोटर्स पहुंचे हुए थे उनका हुजूम है। इसके अलावा जो कुछ लोग अगल बगल खड़े थे वो उन्हें देखना चाह रहे थे। अब हीराबा अंदर आ रही है, पोलिंग बूथ के अंदर हीराबा अब आती हुई मुझे नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें रायसन से हम आपको दिखा रहे हैं। गांव है ये रायसन और यहाँ पर ही हीराबा अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं, पंकज भाई के साथ। वो यहाँ पर पहुंची है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। व्हीलचेयर के ऊपर हीराबा को पहली बार आपने देखा होगा। इसके पहले जितनी बार भी उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया है हमेशा वो खुद सहारे से चलते हुए पोलिंग बूथ के अंदर जाती है। अब जाहिर सी बात है 100 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी है और ऐसे में यहाँ तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा संदेश है आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए खासकर, कि भाई मैं 100 साल की उम्र में अगर यहाँ पर वोट देने आ सकती हूँ तो फिर तुम्हें भी घरों में रहना नहीं चाहिए। इस लोकतंत्र में एक एक वोट की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी महत्ता है, ये बताती हुई हीराबा फिलहाल अपना वोट कास्ट करने के लिए अब अंदर पहुंचेंगी। उनके साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं। तो ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, उत्साह है, और उसमें हीराबा की भी मौजूदगी अब इसी के साथ दर्ज हो चुकी है। बहुमूल्य हर एक वोट होता है और उसी की कीमत समझाने के लिए यहाँ हीराबा को फिलहाल आप देख पा रहे हैं। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट कर लिया, बेटे ने पहले किया, अब माँ फिलहाल पहुंची हुई है यहाँ पर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। हीराबा फिलहाल पहुंच चुकी हैं अपना वोट कास्ट करने और ये तस्वीरें सीधी आप रायसन, ये प्राथमिक विद्यालय जो है वहां से इस वक्त देख पा रहे हैं। रायसन प्राथमिक विद्यालय जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कल ये खबर मिल रही थी कि अल्पेश ठाकुर भी यहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके पहले ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हीराबा हर मतदान में अपनी भागीदारी के लिए जरूर पहुंचती है, उसमें उनकी उम्र कहीं आड़े नहीं आती है और हमेशा वो यही संदेश देने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र की हिस्सेदारी जो है उसमें भाग लेना जरूरी होता है, कोई भी पिछड़ न जाए, इसके लिए वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, देखिए प्रधानमंत्री भी अब सीनियर सिटीजन वाली श्रेणी में आ चुके हैं और माँ 100 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुकी है, शतायु हो चुकी है हीराबा। और ऐसे में यहाँ अब जब प्राथमिक विद्यालय वो पहुंची है वोट कास्ट करने के लिए, तो जो लोग थे बाहर, विद्यालय के बाहर जो लोग खड़े थे, क्योंकि अंदर तो कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की पुलिस ने, लेकिन गाड़ी बाहर रुकी, क्योंकि ये जो प्राथमिक विद्यालय है इसका प्रांगण ऐसा है नहीं कि गाड़ी अंदर तक प्रवेश कर पाए, और इसीलिए गाड़ी को बाहर रुकना पड़ा। और फिर अगल बगल जो लोग थे वो सभी हीराबेन को देखने के लिए गाड़ी की ओर उमड़ पड़े। हालांकि बहुत सावधानी के साथ हीराबा को अंदर तक लेकर आया गया और अभी फिलहाल वो पोलिंग बूथ के अंदर गई हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर वो करेंगी। और ये बहुत बड़ा संदेश उन लोगों के लिए जो घरों में कैद रहते हैं और खासकर उन लोगों के लिए तो जो वोट बिल्कुल ही देने नहीं पहुंच पाते हैं, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हीराबा ने ये बता दिया है कि कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती है, इतना मजबूर आपको नहीं कर सकती है कि आप अपना वोट कास्ट ना कर पाए। यहाँ पर भी जरा अगर कैमरा पैन करके हम आपको दिखाएं कि कितनी हलचल यहाँ वोटिंग सेंटर के अंदर भी हीराबा के पहुंचने के बाद फिलहाल दिखाई दे रही है। तो लोकतंत्र का ये महापर्व और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की ये भागीदारी, जो कि वो विद्यालय अभी पहुंची हुई है, यहाँ प्राथमिक विद्यालय अपना वोट कास्ट करने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई के साथ वो रहती हैं। और याद होगी आपको वो तस्वीरें भी कि किस तरह से नोटबंदी के समय भी वो एक आम नागरिक की तरह खुद अपने नोट बदलवाने के लिए बैंक की कतार में लगी थी उस वक्त भी। हालांकि इस खबर को अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा था, लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से इतनी वृद्ध महिला का पहुंचना पोलिंग बूथ तक और वहां पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना इस बात की तस्दीक करता है कि इससे बड़ा लोकतंत्र में दूसरा कोई भी कर्तव्य हो नहीं सकता है। 5 साल में एक बार आपको ये दिन मिलता है जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और फिर आपकी चुनी हुई सरकार ही अगले 5 साल तक शासन करती है राज्य के ऊपर। तो फिर इस मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, अपनी चुनी हुई जो सरकार है उसे ही शासन में आप देखें। और हीरा बाबी अब जबकि वोट कास्ट करने पहुंची हैं तो यही संदेश लोगों तक पहुंचाती हुई यहाँ वो दिखाई दे रही हैं। उनके बेटे साथ ही उनके आए हैं और वो भी अपना जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे अब पोलिंग बूथ के अंदर जाने के बाद। तो ये सीधी तस्वीरें रायसन की प्राथमिक जो विद्यालय है वहां से आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जो शतायु प्राप्त कर चुकी हैं वो फिलहाल अंदर है। कल बड़ी खूबसूरत वो तस्वीर थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के वक्त मिलने पहुंचे थे हीरा बा से, क्योंकि जाहिर सी बात है आज वो नहीं जा सकते थे, उनका कितना व्यस्त शेड्यूल था। सुबह ही हमने आपको बताया कि कैसे उन्हें दिल्ली पहुंचने के बाद वहां पर भी एक मीटिंग उन्हें अटेंड करनी थी। ये बातें बहरहाल आगे मैं बताऊं, लेकिन हीरा बा फिलहाल जो वोट कास्ट कर रही है उसकी ये तस्वीर आप देख लीजिए। अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है हीरा बा और उसकी सीधी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देश के किसी भी कोने में कोई भी शख्स बैठा हो, क्योंकि चुनाव तो आज गुजरात वालों के लिए ही है, बाकी राज्यों में नहीं है, लेकिन इन तस्वीर को अपने जहन में हमेशा आप रखिएगा कि कैसे हीरा बा 100 वर्ष की होने के बाद भी पोलिंग बूथ तक पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। नासाज तबीयत 60 की उम्र के बाद ही होने लग जाती है, लेकिन 100 वर्ष में भी कैसे एक्टिव है हीरा बा, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जाहिर सी बात है जीत का आशीर्वाद दिया होगा और आज उसी कड़ी में उसी पथ पर बढ़ती हुई हीरा बा खुद मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई, अच्छा वोट डाल दिया है हीरा बा ने, अब वो बाहर आ रही हैं। हीरा बा बाहर आ रही हैं और मैं मेरे वीजे को भी बोलूंगी कि जरा आप आगे बढ़कर खड़े हो जाएं और अगर हमें वहां से कुछ और क्लोज तस्वीरें हीरा बा की मिल पाए तो वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन हीरा बा ने वोट कास्ट कर लिया है, अब वो पोलिंग बूथ के बाहर निकल रही हैं। बात नहीं करती हैं कभी भी हीरा बा, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो माँ है, उम्र तो बहुत ज्यादा हो ही गई है, लेकिन किसी भी तरह के विवाद से बचने का भी ये तरीका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के हर शख्स को हम बहुत लो प्रोफाइल देखते हैं, उन्हें बहुत बढ़ चढ़कर बयानबाजी करते हुए या कुछ कहते हुए बोलते हुए हम नहीं सुनते। आप याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुबह अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे तो बड़े भाई से मिलने पहुंचे थे और यहाँ छोटे भाई आए हुए हैं उनके अपनी माँ को लेकर। लेकिन ये जो पूरा परिवार है वो राजनीति से बिल्कुल दूर, किसी भी तरह की बयानबाजी से दूर, किसी भी तरह के विवादों से बचने का ये सबसे बेहतर तरीका। तो हीरा बा अब बाहर निकलेंगी, वोट कास्ट उन्होंने कर लिया है और फिर वैसे ही उतनी ही सादगी के साथ, उतनी ही शांति के साथ वो वापस भी लौट जाएंगी जैसे कि वो आई थी। हाँ, ये यहाँ के लोग जो हैं उनका ये प्रेम ज़रूर है कि आसपास जो लोग होते हैं वो प्रधानमंत्री को भी देखना चाहते हैं, उनकी माँ को भी देखना चाहते हैं, उनके परिवार को भी देखना चाहते हैं और वो दीवानगी हर क्षण अगर आप गुजरात में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के आसपास जो लोग मौजूद हैं उन्हें आप देखेंगे तो भाप पाएंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें रायसन प्राथमिक विद्यालय से इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां हीरा बा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, वोट कास्ट कर लिया है और अब जो पोलिंग बूथ सेंटर है उसके बाहर हीरा बा आएंगी। और यकीन मानिए घर से गाड़ी में बैठकर यहां तक पहुंचना, फिर उतरकर व्हीलचेयर में अंदर तक जाना, वोट कास्ट करना, बाहर आना, ये भी बहुत जिम्मेदारी भरा और बहुत परेशानी भरा काम इतने वयोवृद्ध शख्स के लिए हो सकता है। 100 वर्ष की उम्र का जो शख्स है वही जानता है कि एक एक कदम जब वो आगे बढ़ा रहा है तो उसे शारीरिक परेशानी भी हो सकती है और जाहिर सी बात है हर रोज एक जैसा स्वास्थ्य रहता भी नहीं है इस उम्र में। लेकिन हीरा बा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और वोट कास्ट करने के बाद अब बाहर की ओर निकल रही हैं। ये देखिए हीरा बा पोलिंग सेंटर के अब ये बाहर निकली, मीडिया का जमावड़ा, आसपास जो वोटर्स पहुंचे हुए थे वो सभी यहाँ
उन्हें देखने के लिए रुके हुए हैं और वो कम से कम उंगली का निशान तो हीराबा जरूर दिखाएंगी ही कि किस तरह से उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया। आप देखिए पूरा परिवार किस तरह से जो व्हील चेयर पर हीराबा बैठी हुई है तो उनका ख्याल रखे हुए। एक जरा सा झटका भी आप समझिए, 100 वर्ष की बुजुर्ग हो चुकी हैं हीराबा, उनके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए पूरा परिवार बड़ी हिफाजत के साथ, बड़े प्रेम के साथ उन्हें आगे बढ़ाता हुआ, साथ में पुलिस ऑफिसर भी मुझे दिखाई दे रही हैं आगे जो खड़ी हैं। बड़ी कोशिश उन्होंने की थी हम लोगों को अलग करने की, लेकिन भारी हुजूम यहाँ दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है फिलहाल हीराबा को देखने के लिए। अब ये देखिए पोलिंग सेंटर के बाहर आ चुकी हैं हीराबा, बाहर जाएंगी और वो जो उंगली पर स्याही का निशान होता है, जो तस्वीरें हर कोई अपने कैमरे में कैद करता है, जो आम नागरिक भी होता है ना, वो आज जब वोट कर लेता है तो फिर उसके बाद वो सेल्फी लेकर जरूर रखता है, तो उस फोटो की दरकार हीराबा से भी हर किसी को रहेगी। यही कहा जा रहा है कि जरा उंगली का निशान दिखा दे। परिवार वालों ने तो हालांकि वो स्याही का निशान दिखा दिया। हीराबा अब आगे बढ़ रही हैं। एक जो फोटो सेरेमनी आप समझिए कि हीराबा यहाँ पर पहुंची है तो वो तो चाहिए ही होती है हर किसी को, तो वो फोटो जरा रुककर जो परिवार वाले थे हीराबा के साथ उन्होंने खिंचवा ली थोड़ी देर के लिए, और हीराबा यहाँ पर भी रुकी हैं। फोटो खींची जा रही है पूरे परिवार की एक साथ, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये हर चुनाव में याद रखी जाएगी और हर वोटर का जो मनोबल है वो बढ़ाएगी, प्रेरित करेगी। कुछ लोगों की शायद आज तबीयत खराब होगी, कुछ लोग शायद घर से नहीं निकल पा रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर वो भी जरूर उत्साहित होंगे, मनोबल उनका भी जरूर बढ़ेगा। बाहर निकल रही है अब हीराबा अब बाहर की ओर निकल रही हैं और हर कदम पर मीडिया उन्हें घेर ले रहा है। हर कदम पर मीडिया की एक कोशिश है कि जरा 1 मिनट और हीराबा रुक जाए तो उनकी तस्वीरें कैद कर ली जाए और ये संदेश थोड़ी और देर तक लोगों को बता दिया जाए कि लोकतंत्र में वोट डालना कितना अहम होता है और आपकी जो जिम्मेदारी है उसे निभाना कितना जरूरी होता है। तो हीराबा अब आगे बाहर की ओर निकलते हुए बड़े धीमे धीमे उनकी व्हील चेयर को जो परिवार वाले हैं वो लेकर जा रहे हैं। तो कल पुत्र को जीत का आशीर्वाद, क्योंकि ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिटमस टेस्ट भी है। इतने साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है और अगले 5 साल के लिए अगर और कमान मिल जाती है गुजरात की, बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। ये हीराबा को नीचे अब ले जाते हुए स्लोप है जिसके ऊपर से ये व्हील चेयर ले जाई जा रही है और ज़्यादा सतर्कता रखी जा रही है, क्योंकि जब आप इस स्लोप पर चढ़ाएं व्हील चेयर तो थोड़ी मुश्किलें कम रहती हैं, उतारते समय और सावधानी की ज़रूरत होती है। तो हीराबा को अब बाहर ले जाते हुए जो परिवार के लोग हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अगर कैमरे में हीराबा के अलावा आसपास की तस्वीरें भी आएंगी तो आप देख पाएंगे कि सड़क के ऊपर भी गाड़ी के चारों तरफ आप देखिए कितना हुजूम जो आसपास के लोग हैं उनका लगा हुआ है। हर कोई जैसे सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहता था, इस वक्त हीराबा को देखना चाहता है। आसपास जो लोग हैं वो कम से कम जो इकट्ठा हुए हैं उन्हें देखकर ये बात मैं कह सकती हूँ। तो लो प्रोफाइल रहने के बाद भी दीवानगी कितनी है मोदी परिवार के लिए, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। अब हीराबा को अंदर गाड़ी में बिठाया जा रहा है। आप देखिए कोई भव्यता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार किसी बहुत बड़ी गाड़ी में आया हो, 2-3 गाड़ियां आई हो, कोई शाही ठाट बाट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं है। बड़ी सादगी के साथ ये परिवार वैसे ही रहता है जैसे शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले ये लोग रहते थे। तब्दीली किसी भी चीज में नहीं आई है और शायद उस सादगी के लिए ही दीवानगी यहाँ पर लोगों की है जो मैं हुजूम देख पा रही हूँ। यहाँ चूंकि ये गांव का इलाका है उस लिहाज से ये जितनी भी आपको भीड़ दिखाई दे रही है ये बहुत है। तो हीराबा को अब गाड़ी में बिठाया जा रहा है और अब घर की ओर रवानगी हीराबा की रहेगी। सावधानी के साथ उन्हें गाड़ी में बिठाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। थोड़ा और पास जाकर अगर मैं देख पाऊँ कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है तो और अच्छे से आपको बता पाऊंगी। बैठ गई हैं हीराबा गाड़ी के अंदर। हीराबा अब फिलहाल बैठ चुकी है और देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि ये वो परिवार है जो किसी भी तरह की बयानबाजी से, किसी भी तरह के वक्तव्यों से, बाइट से, हर चीज़ से दूर रहता है। तो वही तस्वीर पूरा परिवार फिर से अब गाड़ी में बैठ चुका है। कोई स्टेटमेंट यहाँ परिवार की तरफ से नहीं दिया गया और सिर्फ आज के दिन क्यों, चलिए आज का दिन तो बहुत खास है, लेकिन चुनावों के पहले भी चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो, आपको
किसी भी तरह की कोई भी बयानबाजी इस परिवार से नहीं सुनाई देती है। तो ये सादगी भरा परिवार और हीरा बा जिसे देखने के लिए, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, लाख कोशिशें तो पुलिस वालों ने ज़रूर की, लेकिन अगल बगल लोगों का हुजूम यहाँ पर खड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब ये वापस हीरा बा जा रही हैं, गाड़ी उनके आगे बढ़ते हुए वापस अपने घर की ओर हीरा बा जा रही हैं। और ये वो तस्वीर जो मैं बार बार कह रही थी कि कैसे जो आज के वीआईपी चेहरे हैं उनकी लिस्ट में अब ये तस्वीर भी आगे के लिए जुड़ जाएगी। और इस तस्वीर को भी आगे जो वीआईपी चेहरे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या फिर आनंदीबेन पटेल हो गई, भूपेंद्र पटेल हो गए, उन सबके साथ अब जब आगे तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तो उसमें हीरा बा की भी तस्वीर जरूर होगी।